दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम साथ साथ हैं मूवी बॉलीवुड की पहली फिल्म रही जो कि कैनेडियन थिएटर्स में दिखाई गई थी अक्रॉस 6 स्क्रीन्स टोरंटो में, जो कि एक जगह है कनाडा में। और काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से। तो चलिए जानेंगे फिल्म हम साथ साथ है के बारे में, जो कि ट्रांसलेशन है फ्रॉम द वर्ड वी आर टुगेदर का। एक हिंदी लैंग्वेज फैमिली ड्रामा फिल्म है जो कि 1999 में रिलीज़ हुई। लिखा और डायरेक्ट करा सूरज आर बरजातिया ने, जिसमें कि स्टार्स रहे सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, मोनीश बहल, तब्बू, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, आलोकनाथ, रीमा लागू, नीलम कोठारी एंड साथ ही साथ महेश ठाकुर, जो कि सपोर्टिंग रोल में थे। तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में, जिसमें कि स्टोरी सेंटर था एक फैमिली हेडेड, जो कि रामाकृष्ण की फैमिली थी, कंटेनिंग हिज वाइफ ममता एंड 3 सन्स। साथ ही साथ फिल्म वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अर्न करा 810 मिलियन का बिजनेस और बनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर, जिसके लिए सलमान खान ने अपनी परफॉर्मेंस से अर्न करा बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन अवार्ड एट द जी सिने अवार्ड्स, जो कि हेल्ड हुए थे 2000 में। मोनीश बहल ने रिसीव करा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नॉमिनेशन अवार्ड एट 45th फिल्म फेयर अवार्ड्स में। फिल्म साथ ही साथ डब करी गई तेलुगु लैंग्वेज में और रिलीज़ करी गई थी विद द टाइटल प्रेमानु रंगम के साथ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फिल्म को डायरेक्ट किसने करा, प्रोडक्शन किसकी रही, लिखा किसने, स्टारिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन कंपनी किसकी रही। तो डायरेक्शन हुआ है फिल्म का सूरज आर बरजातिया की तरफ से। प्रोड्यूस करा फिल्म को अजीत कुमार बरजातिया ने, कमल कुमार बरजातिया ने, राजकुमार बरजातिया ने। फिल्म को लिखा सूरज आर बरजातिया ने। स्टारिंग लीड रोल में रहे सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, मोनीश बहल, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर। और म्यूज़िक दिया राम लक्ष्मण ने। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी करी गई रजन किनागी की तरफ से। एडिटिंग करी मुख्तार अहमद ने। प्रोडक्शन कंपनी रही थी राजश्री प्रोडक्शन और साथ ही साथ अंबर एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन भी राष्ट्रीय प्रोडक्शन और अंबर एंटरटेनमेंट का रहा, जिसमें कि इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन करा था अंबर एंटरटेनमेंट ने। रिलीज़ हुई थी 5 नवंबर 1999 में। इंडिया में रिलीज़ करी गई थी और साथ ही साथ कनाडा में भी टोरंटो सिटी में रिलीज़ करी गई और रिलीज़ हुई थी हिंदी लैंग्वेज में। बजट रहा 100 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा बिजनेस 817 मिलियन का। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि किस एक्टर को किस कास्ट के लिए रखा गया, किस रोल में कास्ट करा गया। तो सलमान खान कास्ट हुए थे एज प्रेम चतुर्वेदी, जो कि ममता और राम किशन जी के बेटे रहे। विवेक्स हाफ ब्रदर संगीता और विनोद के भाई रहे थे, जिसमें कि प्रीति के हस्बैंड का रोल निभाया था उन्होंने। सोनाली बेंद्रे एज डॉक्टर प्रीति शुक्ला चतुर्वेदी रही। प्रीतम्स डॉटर यानी प्रेम के वाइफ के रोल में रही थी। मोनीश बहल रहे एज विवेक चतुर्वेदी, जो कि राम किशन जी के बेटे और ममता के स्टेप सन रहे। प्रेम संगीता और विनोद के हाफ ब्रदर रहे। अनवर के फ्रेंड रहे, साधना के हस्बैंड रहे। तब्बू यानी कि साधना शर्मा चतुर्वेदी, जो कि आदर्श डॉटर थी और विवेक्स वाइफ रही। सैफ अली खान एज विनोद चतुर्वेदी, ममता एंड राम किशन सन, विवेक्स हाफ ब्रदर, प्रेम एंड संगीता's ब्रदर, सपना के हस्बैंड के रोल में रहे। करिश्मा कपूर रही एज सपना बाजपेयी चतुर्वेदी के रोल में, जो कि धर्मराज डॉटर और दुर्गा's ग्रैंड डॉटर यानी विनोद के वाइफ के रोल में रही थी। नीलम कोठारी एज संगीता चतुर्वेदी तिवारी, ममता एंड राम किशन's डॉटर, विवेक्स हाफ सिस्टर, प्रेम एंड विनोद सिस्टर, आनंद के वाइफ के रोल में और राधिका के मदर के रोल में रही।
महेश ठाकुर रहे एज आनंद तिवारी जो कि अनुराग के भाई और संगीता के हस्बैंड रहे, साथ ही साथ राधिका के फादर के रोल में। रीमा लागू एज ममता अवस्थी चतुर्वेदी, प्रणब्स सिस्टर, रामकिशन्स सेकेंड वाइफ, विवेक्स स्टेप मदर, प्रेम संगीता और विनोद की मदर, शांति कृष्णा एंड अरमानी's फ्रेंड, साधना प्रीति एंड सपना's मदर इन लॉ के रोल में रही। आलोकनाथ रहे एज राम किशन चतुर्वेदी, ममताज हस्बैंड, आदर्श बिजनेस एसोसिएट, प्रीतम्स फ्रेंड, धर्मराज कलीग, विवेक प्रेम संगीता एंड विनोद्स फादर, साधना प्रीति एंड सपना's फादर इन लॉ। अजीत वचानी एज लॉयर, प्रणब अवस्थी, Mamta's brother and Meenakshi's husband. Himani Shivpuri as Meenakshi Avasthi, Pranab's wife. Satish Shah as Preetam Shukla, Ramkishan's wife, Preeti's father. Rajiv Verma as Adarsh Sharma, Ramkishan's business associate, Sadhna's father. Sadashiv Amrapurkar as Dharmraj Bajpayee, Durga's son, Ramkishan's colleague and Sapna's father. Shammi as Durga Bajpayee, Dharmraj's mother and Sapna's grandmother. Shakti Kapoor as Anwar Sheikh, Vivek's friend, Rehana's husband. Huma Khan as Rehana Begum Shah as Anwar's wife. Dilip Dhawan as Anurag Tiwari, Anand's brother, Jyoti's husband, Raju and Bablu's father. Sheila Sharma as Jyoti Pandey Tiwari, Anurag's wife, Raju and Bablu's mother. Dinesh Hingu as Raghuveer Singh, Kunika as Shanti Ojha, Mamta's friend. Jayashree T as Krishna, Mamta's friend. कल्पना अय्यर एज अरमानी मिश्रा, ममता के दोस्त के तौर पे। जतिन कनकैया एज डॉक्टर राजीव सेन, अच्युत पोटदर एज आसिफ अली खां, जाकी मुकद्दम एज राजीव, राजू तिवारी ज्योति एंड अनुराग सन, बबलूज ब्रदर। हार्दिक तन्ना एज बबलेश यानी बबलू तिवारी, ज्योति एंड अनुराग सन brother. Zoya Afroz as Radhika तिवारी, संगीता एंड आनंद्स डॉटर। जैसे कि हमने जाना फिल्म की कास्टिंग भी बहुत बड़ी है और एक फैमिली ड्रामा के तौर पे एक पर्टिकुलर एक्टर ने काफ़ी सारे रोल्स एक साथ बखूबी निभाए, जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले। तो चलिए जानते हैं पिक्चर की कास्टिंग से रिलेटेड कुछ बातें। सलमान खान, मोनीश बहल, रीमा लागू, आलोकनाथ, हिमानी शिवपुरी, सतीश शाह एंड अजीत बचानी, who all were part of Barjatiya's Hum Aapke Hai Kaun, were cast in this film. Among this, Salman, Reema Lagu, Aloknath Behel and Vachani appeared in Barjatiya's मैंने प्यार किया 2। साथ ही साथ हमने ये देखा कि हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया की कास्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर रही है काफ़ी एक्टर्स के साथ। While discussing Behl's role, it was first offered to Anil Kapoor and Rishi Kapoor, but upon their refusal, Behl was cast to play Vivek and prepared it by making a habit of keeping right hand in pocket according to the role. Barjatya initially approached Madhuri Dixit for Sadhna's role, who played the lead actress in Hum Aapke Hai Kaun, but declined owing to her popularity, and then Manisha Koirala got the offer. Even she was unable to take it due to filming for Man before Tabu was chosen. Later, the makers talked with Rishi Kapoor again for Anand's role,
but his refusal came again, as did by Nitish Bhardwaj when offered to, and thus Mahesh Thakur was robbed in. अ, जो फिल्म के रोल्स थे काफ़ी हद तक रिप्लेस करे गए विद द ओरिजिनल कास्ट के साथ, क्योंकि उनके अनअवेलेबिलिटी के तौर बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी वो मौजूद नहीं हो सकते थे। और आफ्टर काफ़ी हद तक उन्हें अप्रोच करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करा, जिन्होंने काफ़ी हद तक अपना रोल निभाया। हम साथ साथ है had released earlier, but the music director Ram Lakshman took time to check the soundtrack album for second time to not suffer any mistake. Following all work including post-production, cinematography, choreography and other things was completed, followed by promotions. हम साथ साथ है finally hit the theater screens on 2nd November 1999 during Diwali. तो चलिए जानते हैं, जैसे कि हमने जाना कि फ़िल्म की रिलीज़ पोस्टपोन करी गई थी बिकॉज ऑफ साउंड ट्रैक। तो जान लेते हैं पहले साउंड ट्रैक के बारे में ही। राम लक्ष्मण जिन्होंने कंपोज करा था, जिन्होंने म्यूज़िक कंपोज करा फिल्म के लिए, टीम अप सूरज बरजातिया के साथ फॉर द थर्ड टाइम। साउंड ट्रैक फीचर्स 7 songs and playback singers Kumar Sanu as Prem, Alka Yagnik as Preeti, Kavita Krishnamurthy as Sapna, Udit Narayan as Vinod, Anuradha Podwal as Sadhna, Hari Haran as Vivek, and Sonu Nigam as Anwar. Ram Lakshman plagiarized his track ABCD from the Spanish singer Gende's 1974 song Pork Te Vas. Savera R. Someshwar of Rediff said that it is definitely time for Barjatia to look out for a new music director. Even the lyrics bearing Mare Hirda Mein Nachi Moor and Maiya Yashoda are banal. तो चलिए जान लेते हैं फिल्म से जुड़े कुछ गानों के बारे में और सिंगर्स के बारे में। हम साथ साथ है जो कि टाइटल्स ट्रैक रहा था फिल्म का, गाया गया कुमार सानू, अलका याग्निक, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की तरफ से। ये तो सच है कि भगवान है गाया हरिहरन, प्रतिमा राव, घनश्याम वासवानी, संतोष तिवारी और रविंद्र रावल की तरफ से। छोटे छोटे भाइयों के गाया गया कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, कुमार सानू की तरफ से। सुनो जी दुल्हन गाया गया कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और प्रतिमा राव की तरफ से। ABCD गाया उदित नारायण, हरिहरन, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन ने। म्हारे हिवड़ा में गाया कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल ने। मैया यशोदा गाया कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल ने। जैसे कि हमने देखा पिक्चर की टाइमिंग काफ़ी लंबी रही एज एक फैमिली ड्रामा के तौर पे, और गाने भी काफ़ी लंबे दिखाई दिए हैं जो कि काफ़ी वार्म गाने रहे हैं ऑडियंस को अपील करने के तौर पे। फिल्म की काफ़ी मैक्सिमम तक शूटिंग करी गई फिल्म सिटी मुंबई में, और जो कुछ पोर्शंस था वो शूट करा गया जोधपुर राजस्थान में। जैसे कि गाने के लिए हमारे हिवड़ा में नाचे मोर शूट करा गया था राजस्थान के जोधपुर में। तो दोस्तों जान लेते हैं फिल्म से जुड़े लीड रोल्स के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे सलमान खान के बारे में, जिनका रियल नेम है अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान, जो कि एक इंडियन एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर, सिंगर, पेंटर, टेलीविज़न पर्सनालिटी भी हैं, जो कि हिंदी फिल्म्स में वर्क करते हैं। इन अ फिल्म करियर स्पैनिंग over 30 years, Salman Khan received numerous awards, including 2 National Film Awards as a film producer and 2 Filmfare Awards for acting. He is cited in the media as one of the most commercially successful actor of Indian cinema. फोर्ब्स ने इंक्लूड करा उनको
उन 2015 लिस्ट में जो कि द टॉप पेड 100 सेलिब्रिटी एंटरटेनर्स इन द वर्ल्ड में tied with Amitabh Bachchan for number 71 on the list, both with the earning of $33.5 million dollars रही. According to Forbes 2018 list of top paid 100 celebrity entertainers in the world, Salman Khan was the highest ranked Indian with 82 rank with earning of $37.7 million dollars. He is also known as the host of reality show Big Boss since 2010. तो दोस्तों जैसे कि हमने जाना सलमान खान हाईएस्ट पेड एक्टर हैं बॉलीवुड के विद अर्निंग ऑफ 37.7 मिलियन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स की लिस्ट से जो कि 2018 में रिलीज थी ऑफ टॉप पेड 100 सेलिब्रिटी एंटरटेनर्स की. चलिए जानते हैं कुछ और सलमान खान से जुड़ी बातों के बारे में. द एल्डेस्ट सन ऑफ स्क्रीन राइटर Salim Khan began his acting career with a supporting role in बीवी हो तो ऐसी जो आई थी 1988 में, followed by leading role in मैंने प्यार किया जो आई 1989 में. Khan continued Bollywood in 1990s with a role in several productions including romantic drama जैसे कि हम आपके है कौन, द एक्शन थ्रिलर करण अर्जुन, कॉमेडी बीवी नंबर 1 and the family drama हम साथ साथ हैं. After a brief period of a decline in the 2000s, Khan achieved greater stardom in 2010s, playing the lead role in successful action films like Dabangg, Ready, Ek Tha Tiger, Kick, Sultan and साथ ही साथ टाइगर जिंदा है. Addition to his acting career, Khan is a television presenter and promotes humanitarian causes through his charity Being Human Foundation. Khan's off-screen life is marred by controversy and legal troubles. In 2015, he was convicted by culpable homicide for a negligent driving case in which he ran over 5 people with his car, killing one, but his conviction was set aside on appeal. On 5th April 2018, Khan was convicted in a black buck poaching case and sentenced to 5 years imprisonment. He is currently out on bail while an appeal is being heard. He is one of the third of the Khan trinity, which ruled the Hindi box office in 1990s, with the other two being Amir Khan and Shah Rukh Khan. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 3 खान्स हैं बॉलीवुड में जो कि मोस्ट फेमस हैं और एक ट्रिटी चलती आ रही है तीनों खान्स की, आमिर, शाहरुख और सलमान खान की. तो चलिए जानते हैं सलमान खान का डेब्यू करियर के बारे में. Khan made his acting debut with 1988 film बीवी हो तो ऐसी, which saw him playing a supporting role. He went on to play the leading role in Suraj R. Barjatia's romantic filmy drama मैंने प्यार किया, which became one of the highest grossing Indian films at the time. It earned him his first nomination for the Best Actor at Filmfare along with the nomination for Best Male Debut at the same ceremony. The latter was awarded to Barjatia. मैंने प्यार किया was dubbed in English as When Love Calls, in Spanish as Te Amo and in Telugu as Prema Pavu Ralu टाइटल के साथ. फिर 1990 में saw one film release starring Khan, Baghi, A Rebel for Love, a box office success रही वो भी. Followed 3 moderately success films in 1991, पत्थर के फूल, सनम बेवफा, साथ ही साथ कुर्बान. Same year में went on to co-star with Sanjay Dutt and Madhuri Dixit for the romantic drama साजन के लिए. इसके बाद 1994 से लेकर 2009 तक उनका एक एरा रहा था जिसके थ्रू उन्हें स्टारडम मिला, जो कि स्टार्टअप हुआ 1994 की खान अपीयरेंस इन राजकुमार संतोषी's अंदाज़ अपना अपना से, जिसमें कि को स्टार्स रहे आमिर खान,
At the time of its release, the film failed at the box office but has gained a cult status over the years. Later in the year, he collaborated with director Suraj Barjatia in the romance Hum Aapke Hai Kaun, co-starring Madhuri Dixit. During the 1995 awards season, the film won three Filmfare Awards for Best Film, Best Director and Best Actress के लिए साथ ही साथ फिल्म ने वॉन करा नेशनल अवार्ड फॉर बीइंग मोस्ट पॉपुलर फिल्म ऑफ द ईयर का जिसमें कि अर्न करा फिल्म ने 1.35 बिलियन वर्ल्ड वाइड द फिल्म बिकेम द बिगेस्ट बॉलीवुड हिट ऑफ द ईयर इट इज़ वन ऑफ द फिल्म ऑन बॉक्स ऑफिस इंडियाज लिस्ट ऑफ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स एवर इन हिंदी सिनेमा आफ्टर दैट 2006 में स्टिल फोर्थ हाईएस्ट एवर ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म रही अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया से 1995 में स्टार रहे राकेश रोशन की करण अर्जुन साथ में शाहरुख खान के जो कि को एक्टर रहे टू प्लेड ब्रदर्स हु आर reincarnated after being killed by family enemies. His role as Karan earned him a nomination for sorry फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए 1996 में परफॉर्म करा उन्हें संजय लीला भंसाली की डायरेक्टोरियल डेब्यू खामोशी द म्यूजिकल में दिखाई दिए राजकुमार की एक्शन हिट जीत में ही हैड टू रिलीज इन 1997 जो थी जुड़वा एंड औजार द फॉर्मर वॉज अ कॉमेडी डायरेक्टेड बाय डेविड धवन where he played a dual role of twins separated at birth. वर्क करा 5 डिफरेंट फिल्म्स में 1998 में फर्स्ट रिलीज बीइंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या जो कि अपोजिट रहे थे काजोल के जो कि एक बिगेस्ट कमर्शियल सक्सेस रही थी ईयर की साथ ही साथ फॉलोअप रहा था मॉडरेट सक्सेसफुल ड्रामा फिल्म जो थी जब प्यार किसी से होता है से मॉडरेट रही थी उनकी where Khan played a young man who has to take child who claims to be his son. Under his custody, Khan's performance in the film earned favorite critical review. He also had an extended cameo in Karan Johar's directorial debut Kuch Kuch Hota Hai, for which he earned second Filmfare Award under the Best Supporting Actor category में. After that 1999 में स्टार रहे 3 फिल्म्स के जो कि थी हम साथ साथ हैं वी स्टैंड यूनाइट बीवी नंबर 1 हम दिल दे चुके सनम जो कि साथ में को एक्टर रहे थे ऐश्वर्या राय अजय देवगन थ्रू विच ही अर्नड अनदर बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन एट द फिल्मफेयर अवार्ड्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म रिव्यूड फेवरेबली विद शर्मिला तेलुगुम of Reddit noting Salman Khan is endearing, he does tend to harm in the dramatic scenes but looks very comfortable doing comedy and those romantic scenes जो कि मेंशन कर रहा था शर्मिला तेलकुम ने जो कि रेडिट की हैं 2000 के टाइम पीरियड में अपीयर हुए चोरी चोरी चुपके चुपके में जिसने एड्रेस करा इशू ऑफ सैरोगेट चाइल्ड बर्थ का एंड इट खान प्लेड द रोल ऑफ रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हु हायर्स अ सैरोगेट मदर आफ्टर हिज वाइफ बिकम्स इनफर्टाइल सुकन्या वर्मा जो कि रेडिट की है उन्होंने लिखा as the film had an absurd storyline but also spontaneous performance from the cast helping to minimize its other flaws. In 2002, he starred Hum Tumhare Hai Sanam. In this particular time में उन्होंने कुछ और फिल्म्स करी जैसे कि तेरे नाम तरण आदर्श ने लिखा Salman Khan is exceptional in role that fits him to the T. He breathes fire in sequences that demand uneasiness, but beneath the tough exterior lies a vulnerable person, and this facet in particular comes to the fore in the later reels. His emotional outbursts are splendid,
Director Satish Kaushik considered Khan's work in the film to be strong, saying of it, Salman Khan has given great performance in the film. He has given an intense, unconventional performance. I believe this is the best performance of Salman's career so far. He continued his career with comedies like मुझसे शादी करोगी एंड नो एंट्री के साथ। जैसे कि हमने देखा सलमान खान के करियर में कुछ एक टाइम आया था जिसमें उनका थोड़ा सा गैप हुआ था, बट आफ्टर दैट ही स्टूड अप सक्सेसफुली एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं उन्हें उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। आफ्टर दैट खान स्टार्टेड 2007 with a assembled film like Salame-Ishq. He appeared in the Hollywood movie Marigold and Adventure in India, जो कि अपोजिट थी अमेरिकन एक्ट्रेस अली लाटर के। The film told the love story of an Indian man and an American woman. Khan hosted the second season of the game show Das Ka Dam during 2009. According to a 2008 report from Biz Asia, UK, the show earned enough target rating points for Sony Entertainment Channel to regain its third position in the Indian television rating. तो जैसे कि हम सभी जानते हैं सलमान खान ना ही फिल्म्स बल्कि टेलीविज़न सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हिज बीइंग ह्यूमन चैरिटी ट्रस्ट को लेकर। एज एन एक्टर तो हम सब जानते ही हैं सलमान खान को, तो चलिए जानते हैं कुछ उनके अदर बिजनेस के बारे में। साथ ही साथ कुछ ब्रांड एंडोर्स भी करते हैं सलमान खान, तो जानेंगे ब्रांड्स के बारे में। पहले associated as a brand when he had advertised for Campa Cola, Limca soft drink, Hero Honda bikes, or Double Bull shirts. Well before he entered the film industry, even after he became a superstar, he never showed interest in promoting himself as a brand. But he was signed for the Thumbs Up in 2002 and continued until its contract was over. Later, Akshay Kumar replaced Khan. Later, he was the brand ambassador of the soft drink Mountain Dew, with whom he ended the contract in December 2010, and he has once again promoted Thumbs Up but ended contract soon after. He is the now brand ambassador for Pepsi, has also become the brand ambassador for the travel website Yatra.com, also made him a shareholder. He is the only face of the History Channel and the new brand ambassador for Suzuki motorcycles. उससे पहले उन्होंने एंडोर्स करा है रेड टेप शूज़ को। नाउ ही इज़ एंडोर्सिंग रिलैक्सो हवाई। Khan is also the brand ambassador of the detergent brand Wheel. He has also appeared in Chlormint, a brand of gum, with his brother Sohail Khan. Actor has also done a jewelry brand Sangini with Kareena Kapoor. Apart from innerwear brand Dixie Scott and tablet Blackberry, Playbook Britannia's Tiger Biscuit is the latest endorsement of Salman Khan. He is also the face of Ranbaxy's revival, replacing Yuvraj Singh. Apart from the brands, he also has Rotomac pen and SF Sonic batteries endorsements. Now Khan has been roped in as the brand ambassador of Dubai-based fashion label Splash and has been also signed as the brand ambassador of the Astral Polytechnic Limited, the leading manufacturers of plumbing and drainage systems in the country, also the brand ambassador of civic body Bombay Municipal Corporation's BMC, that is, Drive Against Open Defecation in Mumbai, and has been also signed by the security surveillance brand as CP Plus as their CCTV ambassador. Khan is now the second ambassador along with Amitabh Bachchan for Imami Healthy and Tasty, Imami Best Choice and Rasoi apart from Bake Magic। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और एट प्रेजेंट भी हैं। काफ़ी कंपनीज़ उन्हें रिप्लेस करी और काफ़ी कंपनीज़ के वो फर्स्ट एम्बेसडर भी रहे हैं।
साथ ही साथ एज मेंटोर भी हैं a number of aspiring Bollywood actors के साथ. Also been an inspiration for some Bollywood actors like Hrithik Roshan, Arjun Kapoor to get into perfect shape. Sawan Kumar Tak, the director of Sanam Bewafa, was helped by Khan as he worked Sawan the love season for free. Khan has recommended composers like Himesh Reshammiya and Sajid Wajid, supported Sanjay Leela Bhansali to make Khamoshi the musical, Hum Dil De Chuke Sanam. Actor Govinda's career was rescued by Khan as he was offered a parallel role in Partner. Similarly, it was Khan who suggested Monish Behel to Suraj Barjatia for Maine Pyar Kiya and later in Bagi a Rebel for Love after his stint as hero failed. Behel has also done important roles in Salman Khan's Hum Aapke Hai Kaun, Hum Saath Saath Hai and recently Jai Ho. Similarly, he was instrumental in getting Ravi Kishan's role in Tere Naam. Is now reportedly mentoring Rinzing's son Denny Nzongpa Ali, son of Raza Murad, and Vaibhav Anand, the son of late Vijay Anand, for the Bollywood launches. Similarly, Aditya Pancholi's son Suraj Pancholi and Sunil Shetty's daughter Athya Shetty were launched by Salman in his production Hero. He has also decided to offer Sonu Sood his role in Hindi remake of Mahesh Manjrekar's 2010 hit Marathi movie Shikancha's Achya Gho, since he lost many offers due to an injury that happened in the CCL while playing. Salman has decided to mentor his longtime loyal bodyguard Shera's son as well. Arman Kohli, who had failed Bollywood career, played a major role with Salman Khan in Suraj Barjatia's Prem Ratan Dhan Payo. तो सलमान खान एज एन एक्टर ही नहीं प्रोड्यूसर भी मेंटोर ब्रांड एम्बेसडर काफ़ी सक्सेसफुल रह चुके हैं और एट प्रेजेंट भी हैं और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में करियर में और फिल्म इंडस्ट्री में साथ साथ एक्सेप्ट ऑल दीज साथ ही साथ वो इन्वॉल्व हैं काफ़ी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ अपने करियर में जो कि उन्हें स्टार्ट करी थी एक एनजीओ कॉल्ड बीइंग ह्यूमन के साथ which sells t-shirts and other products online and in stores. A portion of revenues go to a worthy cause supporting the unprivileged sector. Being Human Foundation is a registered charitable trust set up by Khan to help underprivileged. In its early days, Salman Khan set up and funded the foundation using his own money. The foundation has two focus areas, that is education and healthcare. To increase the reach and corpus of the foundation, Salman Khan has undertaken initiatives such as Being Human Art, Being Human Merchandise, and Being Human Gitanjali gold chains. After that, in 2011, launched his own production company called SKBH Productions, that is Salman Khan Being Human Productions. Money which will be generated from the film productions will be donated to Being Human. The first film made under the banner was the kids entertainer Chiller Party, which went on to win three national awards for Best Children's Film, Best Original Screenplay, and Child Artist Award. After that, in 2012, Khan offered to pay 4 million to release about 400 prisoners from about 63 prisons in the state of Uttar Pradesh via his NGO. The prisoners had completed their terms, but due to economic reasons, they were unable to pay legal fines for their charges. After that, in July 2015, Khan offered to donate the profits of his most successful film Bajrangi Bhaijaan among the poor farmers all over India. The film producers Khan and Rockline Venkatesh both have mutually decided to donate the profits of their film to them. Film director Kabir Khan and Salman's sister Avere Agnihotri met Maharashtra's Revenue Minister Eknath Khadse
to discuss the same. Khan met with his 11-year-old fan from Pakistan, that was Basit, who had severe jaundice at the time of his birth. He was diagnosed to have Krieger-Nazar syndrome and was admitted to the Apollo Hospital in Delhi. The youngster wished to meet the Bajrangi Bhaijaan star, Khan. Salman was one of the 9 personalities invited by India's Prime Minister Mr. Modi to promote the message of cleanliness and Swachh Bharat Abhiyan when it was launched on 2nd October 2014. In 2016, he agreed to campaign for cleanliness and eradicating open defecation for the Brihan Mumbai Municipal Corporation. His efforts to clean the streets of Karjat, a small town near Mumbai, were appreciated by the Prime Minister in a tweet. सलमान खान ने कुछ सॉन्ग्स भी गाए हैं बॉलीवुड फिल्म्स में, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। 1999 में हेलो ब्रदर में गाया उन्होंने, जो कि सॉन्ग था चांदनी के चांदी की डाल पर, जो कि ड्यूट रहा था अलका याग्निक के साथ। फिर 2014 में उनकी मूवी आई थी किक, उसमें उन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स दिए अपनी आवाज़ में, जो कि थे ये है ज़िंदगी का वर्जन 2, हैंग ओवर रहा विद ड्यूट विद श्रेया घोषाल, जुम्मे की रात है का वर्जन 2, डुएट विद पलक मुच्छल, तू ही तू का सेकंड वर्जन जो कि उन्हें सोलो दिया। फिर 2015 में उनकी मूवी आई हीरो, जिसमें कि उन्होंने सॉन्ग दिया मैं हूँ हीरो तेरा, जो कि सोलो था उनका। 2016 में सुल्तान में उन्होंने सोलो वर्जन दिया फॉर द सॉन्ग्स बेबी को बेस पसंद है और जग घूमिया, और साथ ही साथ 440 वोल्ट और सुल्तान में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। 2018 में रेस 3 में उन्होंने अपनी आवाज़ दी आई फाउंड लव के लिए। 2019 में आई नोटबुक दबंग 3, नोटबुक में उन्होंने अपनी आवाज़ दी मैं तारे में, और दबंग 3 में दी यू करके, जो कि मैं तारे में उनका सोलो रहा, यू करके में उनका डुएट रहा था पायल देव के साथ। 2020 में प्यार करोना, जो कि फिल्म थी, उसमें उनका टाइटल सॉन्ग रहा था प्यार करोना, रिटन अलॉन्ग विद हुसैन दलाल, एंड तेरे बिना में उनका टाइटल तेरे बिना रहा, जो कि को स्टारिंग रहा था जैकलिन फर्नांडिस के साथ। भाई भाई में टाइटल सॉन्ग भाई भाई के लिए डुएट रहा था रूहान अरशद और को राइटर दानिश साबरी के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम साथ साथ हैं मूवी बॉलीवुड की पहली फिल्म रही जो कि कैनेडियन थिएटर्स में दिखाई गई थी अक्रॉस 6 स्क्रीन्स टोरंटो में, जो कि एक जगह है कनाडा में, और काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से। तो चलिए जानेंगे फिल्म हम साथ साथ है के बारे में, जो कि ट्रांसलेशन है फ्रॉम द वर्ड वी आर टुगेदर का। एक हिंदी लैंग्वेज फैमिली ड्रामा फिल्म है जो कि 1999 में रिलीज़ हुई। लिखा और डायरेक्ट करा सूरज आर बरजातिया ने, जिसमें कि स्टार्स रहे सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, मोनीश बहल, तब्बू, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, आलोक नाथ, रीमा लागू, नीलम कोठारी एंड साथ ही साथ महेश ठाकुर, जो कि सपोर्टिंग रोल में थे। तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में, जिसमें कि स्टोरी सेंटर था एक फैमिली हेडेड
जो कि रामाकृष्ण की फैमिली थी, containing his wife Mamta and 3 sons। साथ ही साथ फिल्म वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अर्न करा 810 मिलियन का बिजनेस और बनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर, जिसके लिए सलमान खान ने अपनी परफॉर्मेंस से अर्न करा बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन अवार्ड एट द जी सिने अवार्ड्स, जो कि हेल्ड हुए थे 2000 में। मोनीश बहल ने रिसीव करा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नॉमिनेशन अवार्ड एट 45th फिल्म फेयर अवार्ड्स में। फिल्म साथ ही साथ डब करी गई तेलुगु लैंग्वेज में और रिलीज़ करी गई थी विद द टाइटल प्रेमानु रंगम के साथ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं फिल्म को डायरेक्ट किसने करा, प्रोडक्शन किसकी रही, लिखा किसने, स्टारिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन कंपनी किसकी रही। तो डायरेक्शन हुआ है फिल्म का सूरज आर बड़जात्या की तरफ से। प्रोड्यूस करा फिल्म को अजीत कुमार बड़जात्या ने, कमल कुमार बड़जात्या ने, राजकुमार बड़जात्या ने। फिल्म को लिखा सूरज आर बड़जात्या ने। स्टारिंग लीड रोल में रहे सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, मोनीश बहल, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर और म्यूज़िक दिया राम लक्ष्मण ने। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी करी गई रजन किनागी की तरफ से। एडिटिंग करी मुख्तार अहमद ने। प्रोडक्शन कंपनी रही थी राजश्री प्रोडक्शन और साथ ही साथ अंबर एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन भी राष्ट्रीय प्रोडक्शन और अंबर एंटरटेनमेंट का रहा, जिसमें कि इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन करा था अंबर एंटरटेनमेंट ने। रिलीज़ हुई थी 5 नवंबर 1999 में। इंडिया में रिलीज़ करी गई थी और साथ ही साथ कनाडा में भी टोरंटो सिटी में रिलीज़ करी गई और रिलीज़ हुई थी हिंदी लैंग्वेज में। बजट रहा 100 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा बिजनेस 817 मिलियन का। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि किस एक्टर को किस कास्ट के लिए रखा गया, किस रोल में कास्ट करा गया। तो सलमान खान कास्ट हुए थे एज प्रेम चतुर्वेदी, जो कि ममता और राम किशन जी के बेटे रहे। विवेक हाफ ब्रदर संगीता और विनोद के भाई रहे थे, जिसमें कि प्रीति के हस्बैंड का रोल निभाया था उन्होंने। सोनाली बेंद्रे एज डॉक्टर प्रीति शुक्ला चतुर्वेदी रही। प्रीतम्स डॉटर यानी प्रेम के वाइफ के रोल में रही थी। मोनीश बहल रहे एज विवेक चतुर्वेदी, जो कि राम किशन जी के बेटे और ममता के स्टेप सन रहे। प्रेम संगीता और विनोद के हाफ ब्रदर रहे। अनवर के फ्रेंड रहे, साधना के हस्बैंड रहे। तब्बू यानी कि साधना शर्मा चतुर्वेदी, जो कि आदर्श डॉटर थी और विवेक वाइफ रही। सैफ अली खान एज विनोद चतुर्वेदी, ममता एंड राम किशन सन, विवेक्स हाफ ब्रदर, प्रेम एंड संगीता's ब्रदर, सपना के हस्बैंड के रोल में रहे। करिश्मा कपूर रही एज सपना बाजपेयी चतुर्वेदी के रोल में, जो कि धर्मराज डॉटर और दुर्गा's ग्रैंड डॉटर यानी विनोद के वाइफ के रोल में रही थी। नीलम कोठारी एज संगीता चतुर्वेदी तिवारी, ममता एंड राम किशन's डॉटर, विवेक्स हाफ सिस्टर, प्रेम एंड विनोद सिस्टर, आनंद के वाइफ के रोल में और राधिका के मदर के रोल में रही। महेश ठाकुर रहे एज आनंद तिवारी, जो कि अनुराग के भाई और संगीता के हस्बैंड रहे, साथ ही साथ राधिका के फादर के रोल में। रीमा लागू एज ममता अवस्थी चतुर्वेदी, प्रणब सिस्टर, राम किशन सेकेंड वाइफ, विवेक्स स्टेप मदर, प्रेम संगीता और विनोद की मदर, शांति कृष्णा एंड अरमानी's फ्रेंड, साधना प्रीति एंड सपना's मदर इन लॉ के रोल में रही। आलोकनाथ रहे एज राम किशन चतुर्वेदी, ममताज हस्बैंड, आदर्श बिजनेस एसोसिएट, प्रीतम्स फ्रेंड, धर्मराज कलीग, विवेक प्रेम संगीता एंड विनोद्स फादर, साधना प्रीति एंड सपना's फादर इन लॉ। अजीत वचानी एज लॉयर, प्रणब अवस्थी, Mamta's brother and Ninakshi's husband. Himani Shivpuri as Ninakshi Avasthi, Pranab's wife.
Satish Shah as Pritam Shukla, Ramkishan's wife, Preeti's father. Rajiv Verma as Adarsh Sharma, Ramkishan's business associate, Sadhna's father. Sadashiv Amrapurkar as Dharmraj Bajpayee, Durga's son, Ramkishan's colleague and Sapna's father. Shammi as Durga Bajpayee, Dharmraj's mother and Sapna's grandmother. Shakti Kapoor as Anwar Sheikh, Vivek's friend, Rehana's husband. Huma Khan as Rehana Begum Shah as Anwar's wife. Dilip Dhawan as Anurag Tiwari, Anand's brother, Jyoti's husband, Raju and Bablu's father. Sheila Sharma as Jyoti Pandey Tiwari, Anurag's wife, Raju and Bablu's mother. Dinesh Hingu as Raghuveer Singh, Kunika as Shanti Ojha, Mamta's friend. Jayashree T as Krishna, Mamta's friend. कल्पना अय्यर एज अरमानी मिश्रा ममता के दोस्त के तौर पे, जतिन कनकैया एज डॉक्टर राजीव सेन, अच्युत पोटदर एज आसिफ अली खां, जाकी मुकद्दम एज राजीव, राजू तिवारी ज्योति एंड अनुराग सन, बबलूज ब्रदर, हार्दिक तन्ना एज बबलेश यानी बबलू तिवारी ज्योति एंड अनुराग सन ब्रदर, Zoya Afroz as Radhika तिवारी, संगीता एंड आनंद्स डॉटर। जैसे कि हमने जाना फिल्म की कास्टिंग भी बहुत बड़ी है और एक फैमिली ड्रामा के तौर पे एक पर्टिकुलर एक्टर ने काफ़ी सारे रोल्स एक साथ बखूबी निभाए, जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले। तो चलिए जानते हैं पिक्चर की कास्टिंग से रिलेटेड कुछ बातें। सलमान खान, मोनीश बहल, रीमा लागू, आलोकनाथ, हिमानी शिवपुरी, सतीश शाह एंड अजीत वचानी, who all were part of Barjatia's Hum Aapke Hai Kaun, were cast in this film. Among this, Salman, Reema Lagu, Aloknath Behel and Vachani appeared in Barjatia's मैंने प्यार किया 2। साथ ही साथ हमने ये देखा कि हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया की कास्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर रही है काफ़ी एक्टर्स के साथ। While discussing Behl's role, it was first offered to Anil Kapoor and Rishi Kapoor, but upon their refusal, Behl was cast to play Vivek and prepared it by making a habit of keeping right hand in pocket according to the role. Barjatia initially approached Madhuri Dixit for Sadhna's role, who played the lead actress in Hum Aapke Hai Kaun, but declined owing to her popularity, and then Manisha Koirala got the offer. Even she was unable to take it due to filming for Man before Tabu was chosen. Later, the makers talked with Rishi Kapoor again for Anand's role, but his refusal came again, as did by Nitish Bhardwaj when offered to, and thus Mahesh Thakur was robbed in. जो फिल्म के रोल्स थे काफ़ी हद तक रिप्लेस करे गए विद द ओरिजिनल कास्ट के साथ, क्योंकि उनके अनअवेलेबिलिटी के तौर बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी वो मौजूद नहीं हो सकते थे, और आफ्टर काफ़ी हद तक उन्हें अप्रोच करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करा, जिन्होंने काफ़ी हद तक अपना रोल निभाया। हम साथ साथ हैं had released earlier, but the music director Ram Lakshman took time to check the soundtrack album for second time to not suffer any mistake. Following all work including post-production, cinematography, choreography and other things was completed, followed by promotions. हम साथ साथ है finally hit the theater screens on 2nd November 1999 during Diwali. तो चलिए जानते हैं, जैसे कि हमने जाना कि फ़िल्म की रिलीज़
पोस्टपोन करी गई थी बिकॉज ऑफ साउंड ट्रैक। तो जान लेते हैं पहले साउंड ट्रैक के बारे में ही। राम लक्ष्मण जिन्होंने कंपोज करा था, जिन्होंने म्यूज़िक कंपोज करा फिल्म के लिए, टीम अप सूरज बड़जात्या के साथ फॉर द थर्ड टाइम। साउंड ट्रैक फीचर्स 7 songs and playback singers Kumar Sanu as Prem, Alka Yagnik as Preeti, Kavita Krishnamurthy as Sapna, Udit Narayan as Vinod, Anuradha Podwal as Sadhna, Hari Haran as Vivek, and Sonu Nigam as Anwar. Ram Lakshman plagiarized his track ABCD from the Spanish singer Gende's 1974 song Pork Te Vas. Savera R. Someshwar of Rediff said that it is definitely time for Barjatia to look out for a new music director. Even the lyrics bearing Mare Hirda Mein Nachi Moor and Maiya Yashoda are banal. तो चलिए जान लेते हैं फिल्म से जुड़े कुछ गानों के बारे में और सिंगर्स के बारे में। हम साथ साथ है जो कि टाइटल्स ट्रैक रहा था फिल्म का, गाया गया कुमार सानू, अलका याग्निक, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की तरफ से। ये तो सच है कि भगवान है गाया हरिहरन, प्रतिमा राव, घनश्याम वासवानी, संतोष तिवारी और रविंद्र रावल की तरफ से। छोटे छोटे भाइयों के गाया गया कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, कुमार सानू की तरफ से। सुनो जी दुल्हन गाया गया कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और प्रतिमा राव की तरफ से। ABCD गाया उदित नारायण, हरिहरन, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन ने। म्हारे हिवड़ा में गाया कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल ने। मैया यशोदा गाया कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल ने। जैसे कि हमने देखा पिक्चर की टाइमिंग काफ़ी लंबी रही एज एक फैमिली ड्रामा के तौर पे, और गाने भी काफ़ी लंबे दिखाई दिए हैं जो कि काफ़ी वार्म गाने रहे हैं ऑडियंस को अपील करने के तौर पे। फिल्म की काफ़ी मैक्सिमम तक शूटिंग करी गई फिल्म सिटी मुंबई में, और जो कुछ पोर्शंस था वो शूट करा गया जोधपुर राजस्थान में। जैसे कि गाने के लिए हमारे हिवड़ा में नाचे मोर शूट करा गया था राजस्थान के जोधपुर में। तो दोस्तों जान लेते हैं फिल्म से जुड़े लीड रोल्स के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे सलमान खान के बारे में, जिनका रियल नेम है अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान, जो कि एक इंडियन एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर, सिंगर, पेंटर, टेलीविज़न पर्सनालिटी भी हैं, जो कि हिंदी फिल्म्स में वर्क करते हैं। इन अ फिल्म करियर स्पैनिंग over 30 years, Salman Khan received numerous awards, including 2 National Film Awards as a film producer and 2 Filmfare Awards for acting. He is cited in the media as one of the most commercially successful actor of Indian cinema. Forbes ने include करा उनको 2015 लिस्ट में, जो कि था टॉप पेड 100 सेलिब्रिटी एंटरटेनर्स इन द वर्ल्ड में, tied with Amitabh Bachchan for number 71 on the list, both with the earning of $33.5 million रही। According to Forbes 2018 list of top paid 100 celebrity entertainers in the world, Salman Khan was the highest ranked Indian with 82 rank with earning of $37.7 million. He is also known as the host of reality show Big Boss since 2010. तो दोस्तों जैसे कि हमने जाना सलमान खान हाईएस्ट पेड एक्टर हैं बॉलीवुड के विद द अर्निंग ऑफ 37.7 मिलियन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स की लिस्ट से, जो कि 2018 में रिलीज़ थी ऑफ टॉप पेड 100 सेलिब्रिटी एंटरटेनर्स की। चलिए जानते हैं कुछ और सलमान खान से जुड़ी बातों के बारे में। The eldest son of screenwriter Salim Khan,
Khan began his acting career with a supporting role in बीवी हो तो ऐसी जो आई थी 1988 में, followed by leading role in मैंने प्यार किया जो आई 1989 में. Khan continued Bollywood in 1990s with a role in several productions including romantic drama जैसे कि हम आपके है कौन, द एक्शन थ्रिलर करण अर्जुन, कॉमेडी बीवी नंबर वन एंड द फैमिली ड्रामा हम साथ साथ हैं. After a brief period of a decline in the 2000s, Khan achieved greater stardom in 2010s, playing the lead role in successful action films like Dabangg, Ready, Ek Tha Tiger, Kick, Sultan, and साथ ही साथ टाइगर जिंदा है. Addition to his acting career, Khan is a television presenter and promotes humanitarian causes through his charity Being Human Foundation. Khan's off-screen life is marred by controversy and legal troubles. In 2015, he was convicted by culpable homicide for a negligent driving case in which he ran over five people with his car, killing one. But his conviction was set aside on appeal. On 5th April 2018, Khan was convicted in a black buck poaching case and sentenced to 5 years imprisonment. He is currently out on bail while an appeal is being heard. He is one of the third of the Khan trinity, which ruled the Hindi box office in 1990s, with the other two being आमिर खान एंड शाहरुख खान. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि थ्री खान्स हैं बॉलीवुड में जो कि मोस्ट फेमस हैं और एक ट्रिटी चलती आ रही है तीनों खान्स की, आमिर, शाहरुख और सलमान खान की. तो चलिए जानते हैं सलमान खान का डेब्यू करियर के बारे में. Khan made his acting debut with 1988 film Biwi Ho To Aisi, which saw him playing a supporting role. He went on to play the leading role in Suraj R. Barjatia's romantic filmy drama Maine Pyar Kiya, which became one of the highest grossing Indian films at the time. It earned him his first nomination for the Best Actor at Filmfare along with the nomination for Best Male Debut at the same ceremony. The latter was awarded to Barjatia. Maine Pyar Kiya was dubbed in English as When Love Calls, in Spanish as Te Amo, and in Telugu as Prema Pavu Ralu टाइटल के साथ. फिर 1990 में saw one film release starring Khan, Baghi, A Rebel for Love, a box office success रही वो भी. Followed three moderately success films in 1991, पत्थर के फूल, सनम बेवफा, साथ ही साथ कुर्बान. Same year में went on to co-star with Sanjay Dutt and Madhuri Dixit for the romantic drama साजन के लिए. इसके बाद 1994 से लेकर 2009 तक उनका एक एरा रहा था जिसके थ्रू उन्हें स्टारडम मिला, जो कि स्टार्टअप हुआ 1994 की खान अपीयरेंस इन राजकुमार संतोषी's अंदाज अपना अपना से, जिसमें कि को स्टार्स रहे आमिर खान. एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज द फिल्म फेल्ड एट द बॉक्स ऑफिस बट हैज़ गेन्ड अ कल्ट स्टेटस ओवर द ईयर्स. Later in the year, he collaborated with director Suraj Barjatia in the romance Hum Aapke Hai Kaun, co-starring Madhuri Dixit. During the 1995 awards season, the film won 3 Filmfare Awards for Best Film, Best Director and Best Actress के लिए. साथ ही साथ फिल्म ने वॉन करा नेशनल अवार्ड फॉर बीइंग मोस्ट पॉपुलर फिल्म ऑफ द ईयर का, जिसमें कि अर्न करा फिल्म ने 1.35 बिलियन वर्ल्ड वाइड. द फिल्म बिकेम द बिगेस्ट बॉलीवुड हिट ऑफ द ईयर. It is one of the film on box office India's list of biggest blockbusters ever in Hindi cinema. After that 2006 में still fourth highest ever grossing Bollywood film रही according to box office India से. 1995 में स्टार रहे राकेश रोशन की करण अर्जुन
साथ में शाहरुख खान के जो कि को एक्टर रहे। टू played brothers who are reincarnated after being killed by family enemies. His role as Karan earned him a nomination for sorry Filmfare Best Actor Award के लिए 1996 में परफॉर्म करा उन्हें संजय लीला भंसाली की डायरेक्टोरियल डेब्यू खामोशी द म्यूजिकल में दिखाई दिए राजकुमार की एक्शन हिट जीत में। ही हैड टू रिलीज इन 1997 जो थी जुड़वा एंड औजार। द फॉर्मर वॉज अ कॉमेडी डायरेक्टेड बाय डेविड धवन where he played a dual role of twins separated at birth. वर्क करा 5 डिफरेंट फिल्म्स में 1998 में फर्स्ट रिलीज बीइंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या जो कि अपोजिट रहे थे काजोल के, जो कि एक बिगेस्ट कमर्शियल सक्सेस रही थी ईयर की। साथ ही साथ फॉलोअप रहा था मॉडरेट सक्सेसफुल ड्रामा फिल्म जो थी जब प्यार किसी से होता है से, मॉडरेट रही थी उनकी, where Khan played a young man who has to take child who claims to be his son under his custody. Khan's performance in the film earned favorite critical review. He also had an extended cameo in Karan Johar's directorial debut Kuch Kuch Hota Hai, for which he earned second Filmfare Award under the Best Supporting Actor category में। After that 1999 में स्टार रहे 3 फिल्म्स के जो कि थी हम साथ साथ है, वी स्टैंड यूनाइट, बीवी नंबर 1, हम दिल दे चुके सनम, जो कि साथ में को एक्टर रहे थे ऐश्वर्या राय, अजय देवगन, थ्रू विच ही अर्नड अनदर बेस्ट एक्टर nomination at the Filmfare Awards. Performance in the film reviewed favorably with Sharmila Telukum of Reddit noting Salman Khan is endearing, he does tend to harm in the dramatic scenes but looks very comfortable doing comedy and those romantic scenes, जो कि मेंशन करा था शर्मिला तेलकुम ने जो कि रेडिट की हैं। 2000 के टाइम पीरियड में अपीयर हुए चोरी चोरी चुपके चुपके में, जिसने एड्रेस करा इशू ऑफ सैरोगेट चाइल्ड बर्थ का। In it, Khan played the role of rich industrialist who hires a surrogate mother after his wife becomes infertile. सुकन्या वर्मा जो कि रेडिट की है उन्होंने लिखा as the film had an absurd storyline but also spontaneous performance from the cast, helping to minimize its other flaws. In 2002, he starred हम तुम्हारे है सनम। इन दिस पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने कुछ और फिल्म्स करी जैसे कि तेरे नाम, तरन आदर्श ने लिखा। सलमान खान इज एक्सेप्शनल इन रोल दैट फिट्स हिम टू द टी. He breathes fire in sequences that demand uneasiness, but beneath the tough exterior lies a vulnerable person, and this facet in particular comes to the fore in the later reels. His emotional outbursts are splendid. Director Satish Kaushik considered Khan's work in the film to be strong, saying of it, Salman Khan has given great performance in the film. He is given an intense, unconventional performance. I believe this is the best performance of Salman's career so far. He continued his career with comedies like मुझसे शादी करोगी एंड नो एंट्री के साथ। जैसे कि हमने देखा सलमान खान के करियर में कुछ एक टाइम आया था जिसमें उनका थोड़ा सा गैप हुआ था, बट आफ्टर दैट ही स्टूड अप सक्सेसफुली एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं उन्हें उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। आफ्टर दैट खान स्टार्टेड 2007 with the assembled film like Salame Ishq. He appeared in the Hollywood movie Marigold and Adventure in India, जो कि अपोजिट थी अमेरिकन एक्ट्रेस अली लार्टर के। The film told the love story of an Indian man and an American woman.
Khan hosted the second season of the game show Das Ka Dum during 2009. According to a 2008 report from Biz Asia, UK, the show earned enough target rating points for Sony Entertainment Channel to regain its third position in the Indian television rating. तो जैसे कि हम सभी जानते हैं सलमान खान ना ही फिल्म्स बल्कि टेलीविज़न सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हिज बीइंग ह्यूमन चैरिटी ट्रस्ट को लेकर। एज एन एक्टर तो हम सब जानते ही हैं सलमान खान को, तो चलिए जानते हैं कुछ उनके अदर बिजनेस के बारे में। साथ ही साथ कुछ ब्रांड एंडोर्स भी करते हैं सलमान खान, तो जानेंगे ब्रांड्स के बारे में। पहले associated as a brand when he had advertised for Campa Cola, Limca soft drink, Hero Honda bikes, or Double Bull shirts well before he entered the film industry. Even after he became a superstar, he never showed interest in promoting himself as a brand. But he was signed for the Thumbs Up in 2002 and continued until its contract was over. Later, Akshay Kumar replaced Khan. Later, he was the brand ambassador of the soft drink Mountain Dew, with whom he ended the contract in December 2010, and he has once again promoted Thumbs Up but ended contract soon after. He is the now brand ambassador for Pepsi, has also become the brand ambassador for the travel website Yatra.com, also made him a shareholder. He is the only face of the History Channel and the new brand ambassador for Suzuki motorcycles. उससे पहले उन्होंने एंडोर्स करा है रेड टेप शूज़ को. नाउ ही इज़ एंडोर्सिंग रिलैक्सो हवाई. Khan is also the brand ambassador of the detergent brand Wheel. He has also appeared in Chlormint, a brand of gum, with his brother Sohail Khan. Actor has also done a jewelry brand Sangini with Kareena Kapoor. Apart from innerwear brand Dixie Scott and tablet Blackberry, Playbook Britannia's Tiger Biscuit is the latest endorsement of Salman Khan. He is also the face of Ranbaxy's revival, replacing Yuvraj Singh. Apart from the brands, he also has Rotomac pen and SF Sonic batteries endorsements. Now Khan has been roped in as the brand ambassador of Dubai-based fashion label Splash, and has been also signed as the brand ambassador of the Astral Polytechnic Limited, the leading manufacturers of plumbing and drainage systems in the country, also the brand ambassador of civic body Bombay Municipal Corporation's BMC, that is, Drive Against Open Defecation in Mumbai, and has been also signed by the security surveillance brand as CP Plus as their CCTV ambassador. Khan is now the second ambassador along with Amitabh Bachchan for Imami Healthy and Tasty, Imami Best Choice and Rasoi apart from Bake Magic. तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और एट प्रेजेंट भी हैं. काफ़ी कंपनीज उन्होंने रिप्लेस करी और काफ़ी कंपनीज के वो फर्स्ट एम्बेसडर भी रहे हैं. साथ ही साथ एज मेंटोर भी हैं अ नंबर ऑफ एस्पायरिंग बॉलीवुड एक्टर्स के साथ. ऑल्सो बीन अ इंस्पिरेशन फॉर सम Bollywood actors like Hrithik Roshan, Arjun Kapoor to get into perfect shape. Sawan Kumar Tak, the director of Sanam Bewafa, was helped by Khan as he worked Sawan the love season for free. Khan has recommended composers like Himesh Reshammiya and Sajid Wajid, supported Sanjay Leela Bhansali to make Khamoshi the musical, Hum Dil De Chuke Sanam. Actor Govinda's career was rescued by Khan as he was offered a parallel role in Partner. Similarly, it was Khan who suggested Monish Behel to Suraj Barjatia for Maine Pyar Kiya and later in Bagi a Rebel for Love after his stint as hero failed. Behel has also done important roles in Salman Khan's Hum Aapke Hai Kaun,
Hum Saath Saath Hai, and recently Jai Ho. Similarly, he was instrumental in getting Ravi Kishan's role in Tere Naam. Is now reportedly mentoring Rinzing's son Denny Nenzongpa Ali, son of Raza Murad, and Vaibhav Anand, the son of late Vijay Anand, for the Bollywood launches. Similarly, Aditya Pancholi's son Suraj Pancholi and Sunil Shetty's daughter Athya Shetty were launched by Salman in his production Hero. He has also decided to offer Sonu Sood his role in Hindi remake of Mahesh Manjrekar's 2010 hit Marathi movie Shikancha's Achya Gho, since he lost many offers due to an injury that happened in the CCL while playing. Salman has decided to mentor his longtime loyal bodyguard Shera's son as well. Arman Kohli, who had failed Bollywood career, played a major role with Salman Khan in Suraj Barjatia's Prem Ratan Dhan Payo. तो सलमान खान एज एन एक्टर ही नहीं प्रोड्यूसर भी, मेंटोर, ब्रांड एम्बेसडर काफ़ी सक्सेसफुल रह चुके हैं और एट प्रेजेंट भी हैं और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, करियर में और फिल्म इंडस्ट्री में साथ साथ। एक्सेप्ट ऑल दीज, साथ ही साथ वो इन्वॉल्व हैं काफ़ी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ अपने करियर में, जो कि उन्हें स्टार्ट करी थी एक एनजीओ कॉल्ड बीइंग ह्यूमन के साथ, which sells t-shirts and other products online and in stores. A portion of revenues go to a worthy cause supporting the unprivileged sector. Being Human Foundation is a registered charitable trust set up by Khan to help underprivileged. In its early days, Salman Khan set up and funded the foundation using his own money. The foundation has two focus areas, that is education and healthcare. To increase the reach and corpus of the foundation, Salman Khan has undertaken initiatives such as Being Human Art, Being Human Merchandise, and Being Human Gitanjali gold chains. After that, in 2011, launched his own production company called SKBH Productions, that is Salman Khan Being Human Productions. Money which will be generated from the film productions will be donated to Being Human. The first film made under the banner was the Kids Entertainer Chiller Party, which went on to win three national awards for Best Children's Film, Best Original Screenplay, and Child Artist Award. After that, in 2012, Khan offered to pay 4 million to release about 400 prisoners from about 63 prisons in the state of Uttar Pradesh via his NGO. The prisoners had completed their terms, but due to economic reasons, they were unable to pay legal fines for their charges. After that, in July 2015, Khan offered to donate the profits of his most successful film Bajrangi Bhaijaan among the poor farmers all over India. The film producers Khan and Rockline Venkatesh both have mutually decided to donate the profits of their film to them. Film director Kabir Khan and Salman's sister Avere Agnihotri met Maharashtra's Revenue Minister Eknath Khadse to discuss the same. Khan met with his 11-year-old fan from Pakistan, that was Basit, who had severe jaundice at the time of his birth. He was diagnosed to have Krieger-Nazar syndrome and was admitted to the Apollo Hospital in Delhi. The youngster wished to meet the Bajrangi Bhaijaan star, Khan. Salman was one of the 9 personalities invited by India's Prime Minister Mr. Modi to promote the message of cleanliness and Swachh Bharat Abhiyan when it was launched on 2nd October 2014. In 2016, he agreed to campaign for cleanliness and eradicating open defecation for the Brihan Mumbai Municipal Corporation. His efforts to clean the streets of Karjat, a small town near Mumbai, were appreciated by the Prime Minister in a tweet.
सलमान खान ने कुछ सॉन्ग्स भी गाए हैं बॉलीवुड फिल्म्स में, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। 1999 में हेलो ब्रदर में गाया उन्होंने, जो कि सॉन्ग था चांदनी के चांदी की डाल पर, जो कि ड्यूट रहा था अलका याग्निक के साथ। फिर 2014 में उनकी मूवी आई थी किक, उसमें उन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स दिए अपनी आवाज़ में, जो कि थे ये है ज़िंदगी का वर्जन 2, हैंग ओवर रहा विद ड्यूट विद श्रेया घोषाल, जुम्मे की रात है का वर्जन 2, डुएट विद पलक मुच्छल, तू ही तू का सेकंड वर्जन जो कि उन्होंने सोलो दिया। फिर 2015 में उनकी मूवी आई हीरो, जिसमें कि उन्होंने सॉन्ग दिया मैं हूँ हीरो तेरा, जो कि सोलो था उनका। 2016 में सुल्तान में उन्होंने सोलो वर्जन दिया फॉर द सॉन्ग्स बेबी को बेस पसंद है और जग घूमिया, और साथ ही साथ 440 वोल्ट और सुल्तान में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। 2018 में रेस 3 में उन्होंने अपनी आवाज़ दी आई फाउंड लव के लिए। 2019 में आई नोटबुक दबंग 3, नोटबुक में उन्होंने अपनी आवाज़ दी मैं तारे में, और दबंग 3 में दी यू करके, जो कि मैं तारे में उनका सोलो रहा, यू करके में उनका डुएट रहा था पायल देव के साथ। 2020 में प्यार करोना जो कि फिल्म थी, उसमें उनका टाइटल सॉन्ग रहा था प्यार करोना, रिटन अलॉन्ग विद हुसैन दलाल, एंड तेरे बिना में उनका टाइटल तेरे बिना रहा, जो कि को स्टारिंग रहा था जैकलिन फर्नांडिस के साथ। भाई भाई में टाइटल सॉन्ग भाई भाई के लिए डुएट रहा था रूहान अरशद और को राइटर दानिश साबरी के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम साथ साथ हैं मूवी बॉलीवुड की पहली फिल्म रही जो कि कैनेडियन थिएटर्स में दिखाई गई थी अक्रॉस 6 स्क्रीन्स टोरंटो में, जो कि एक जगह है कनाडा में, और काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से। तो चलिए जानेंगे फिल्म हम साथ साथ है के बारे में, जो कि ट्रांसलेशन है फ्रॉम द वर्ड वी आर टुगेदर का, एक हिंदी लैंग्वेज फैमिली ड्रामा फिल्म है जो कि 1999 में रिलीज़ हुई। लिखा और डायरेक्ट करा सूरज आर बरजातिया ने, जिसमें कि स्टार्स रहे सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, मोनीश बहल, तब्बू, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, आलोकनाथ, रीमा लागू, नीलम कोठारी एंड साथ ही साथ महेश ठाकुर, जो कि सपोर्टिंग रोल में थे। तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में, जिसमें कि स्टोरी सेंटर था एक फैमिली हेडेड, जो कि रामाकृष्ण की फैमिली थी, कंटेनिंग हिज वाइफ ममता एंड 3 सन्स। साथ ही साथ फिल्म वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अर्न करा 810 मिलियन का बिजनेस, और बनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर, जिसके लिए सलमान खान ने अपनी परफॉर्मेंस से अर्न करा बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन अवार्ड एट द जी सिने अवार्ड्स, जो कि हेल्ड हुए थे 2000 में।
मोनीश बहल ने रिसीव करा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नॉमिनेशन अवार्ड एट 45th फिल्म फेयर अवार्ड्स में। फिल्म साथ ही साथ डब करी गई तेलुगु लैंग्वेज में और रिलीज़ करी गई थी विद द टाइटल प्रेमानु रंगम के साथ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फिल्म को डायरेक्ट किसने करा, प्रोडक्शन किसकी रही, लिखा किसने, स्टारिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन कंपनी किसकी रही। तो डायरेक्शन हुआ है फिल्म का सूरज आर बड़जात्या की तरफ से। प्रोड्यूस करा फिल्म को अजीत कुमार बड़जात्या ने, कमल कुमार बड़जात्या ने, राजकुमार बड़जात्या ने। फिल्म को लिखा सूरज आर बड़जात्या ने। स्टारिंग लीड रोल में रहे सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, मोनीश बहल, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर। और म्यूज़िक दिया राम लक्ष्मण ने। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी करी गई रजन किनागी की तरफ से। एडिटिंग करी मुख्तार अहमद ने। प्रोडक्शन कंपनी रही थी राजश्री प्रोडक्शन और साथ ही साथ अंबर एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन भी राष्ट्रीय प्रोडक्शन और अंबर एंटरटेनमेंट का रहा, जिसमें कि इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन करा था अंबर एंटरटेनमेंट ने। रिलीज़ हुई थी 5 नवंबर 1999 में। इंडिया में रिलीज़ करी गई थी और साथ ही साथ कनाडा में भी टोरंटो सिटी में रिलीज़ करी गई और रिलीज़ हुई थी हिंदी लैंग्वेज में। बजट रहा 100 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा बिजनेस 817 मिलियन का। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि किस एक्टर को किस कास्ट के लिए रखा गया, किस रोल में कास्ट करा गया। तो सलमान खान कास्ट हुए थे एज प्रेम चतुर्वेदी, जो कि ममता और राम किशन जी के बेटे रहे। विवेक हाफ ब्रदर संगीता और विनोद के भाई रहे थे, जिसमें कि प्रीति के हस्बैंड का रोल निभाया था उन्होंने। सोनाली बेंद्रे एज डॉक्टर प्रीति शुक्ला चतुर्वेदी रही। प्रीतम्स डॉटर यानी प्रेम के वाइफ के रोल में रही थी। मोनीश बहल रहे एज विवेक चतुर्वेदी, जो कि राम किशन जी के बेटे और ममता के स्टेप सन रहे। प्रेम संगीता और विनोद के हाफ ब्रदर रहे। अनवर के फ्रेंड रहे, साधना के हस्बैंड रहे। तब्बू यानी कि साधना शर्मा चतुर्वेदी, जो कि आदर्श डॉटर थी और विवेक वाइफ रही। सैफ अली खान एज विनोद चतुर्वेदी, ममता एंड राम किशन सन, विवेक्स हाफ ब्रदर, प्रेम एंड संगीता's ब्रदर, सपना के हस्बैंड के रोल में रहे। करिश्मा कपूर रही एज सपना बाजपेयी चतुर्वेदी के रोल में, जो कि धर्मराज डॉटर और दुर्गा's ग्रैंड डॉटर यानी विनोद के वाइफ के रोल में रही थी। नीलम कोठारी एज संगीता चतुर्वेदी तिवारी, ममता एंड राम किशन's डॉटर, विवेक्स हाफ सिस्टर, प्रेम एंड विनोद सिस्टर, आनंद के वाइफ के रोल में और राधिका के मदर के रोल में रही। महेश ठाकुर रहे एज आनंद तिवारी, जो कि अनुराग के भाई और संगीता के हस्बैंड रहे, साथ ही साथ राधिका के फादर के रोल में। रीमा लागू एज ममता अवस्थी चतुर्वेदी, प्रणब सिस्टर, राम किशन's सेकेंड वाइफ, विवेक्स स्टेप मदर, प्रेम संगीता और विनोद की मदर। शांति कृष्णा एंड अरमानी's फ्रेंड, साधना प्रीति एंड सपना's मदर इन लॉ के रोल में रही। आलोकनाथ रहे एज राम किशन चतुर्वेदी, ममताज हस्बैंड, आदर्श बिजनेस एसोसिएट, प्रीतम्स फ्रेंड, धर्मराज कलीग, विवेक प्रेम संगीता एंड विनोद्स फादर, साधना प्रीति एंड सपना's फादर इन लॉ। अजीत वचानी एज लॉयर, प्रणब अवस्थी, ममताज ब्रदर एंड मीनाक्षी's husband. हिमानी शिवपुरी एज मीनाक्षी अवस्थी, प्रणब्स वाइफ। सतीश शाह एज प्रीतम शुक्ला, रामकिशन's वाइफ, प्रीति's फादर। राजीव वर्मा एज आदर्श शर्मा, रामकिशन's बिजनेस एसोसिएट, साधना's फादर। सदाशिव अमरापुरकार as Dharmraj Bajpayee, Durga's son, Ramkishan's colleague and Sapna's father. Shammi as Durga Bajpayee,
Dharmraj's mother and Sapna's grandmother. Shakti Kapoor as Anwar Sheikh, Vivek's friend Rehana's husband. Huma Khan as Rehana Begum Shah as Anwar's wife. Dilip Dhawan as Anurag Tiwari, Anand's brother, Jyoti's husband, Raju and Bablu's father. Sheila Sharma as Jyoti Pandey Tiwari, Anurag's wife, Raju and Bablu's mother. Dinesh Hingu as Raghuveer Singh, Kunika as Shanti Ojha, Mamta's friend. Jayashree T as Krishna, Mamta's friend. कल्पना अय्यर एज अरमानी मिश्रा ममता के दोस्त के तौर पे, जतिन कनकैया एज डॉक्टर राजीव सेन, अच्युत पोटदर एज आसिफ अली खां, जाकी मुकद्दम एज राजीव, राजू तिवारी ज्योति एंड अनुराग सन, बबलूज ब्रदर, हार्दिक तन्ना एज बबलेश यानी बबलू तिवारी ज्योति एंड अनुराग सन ब्रदर, Zoya Afroz as Radhika तिवारी, संगीता एंड आनंद्स डॉटर। जैसे कि हमने जाना फिल्म की कास्टिंग भी बहुत बड़ी है और एक फैमिली ड्रामा के तौर पे एक पर्टिकुलर एक्टर ने काफ़ी सारे रोल्स एक साथ बखूबी निभाए, जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले। तो चलिए जानते हैं पिक्चर की कास्टिंग से रिलेटेड कुछ बातें। सलमान खान, मोनीश बहल, रीमा लागू, आलोकनाथ, हिमानी शिवपुरी, सतीश शाह एंड अजीत बचानी, who all were part of Barjatiya's हम आपके हैं कौन, were cast in this film. Among this, Salman, Reema Lagu, Aloknath Behel and Vachani appeared in Barjatiya's मैंने प्यार किया 2। साथ ही साथ हमने ये देखा कि हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया की कास्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर रही है काफ़ी एक्टर्स के साथ। While discussing Behl's role, it was first offered to Anil Kapoor and Rishi Kapoor, but upon their refusal, Behl was cast to play Vivek and prepared it by making a habit of keeping right hand in pocket according to the role. Barjatya initially approached Madhuri Dixit for Sadhna's role, who played the lead actress in Hum Aapke Hain Kaun, but declined owing to her popularity, and then Manisha Koirala got the offer. Even she was unable to take it due to filming for Man before Tabu was chosen. Later, the makers talked with Rishi Kapoor again for Anand's role, but his refusal came again as did by Nitish Bhardwaj when offered to, and thus Mahesh Thakur was robbed in. जो फिल्म के रोल्स थे काफ़ी हद तक रिप्लेस करे गए विद द ओरिजिनल कास्ट के साथ, क्योंकि उनके अनअवेलेबिलिटी के तौर बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी वो मौजूद नहीं हो सकते थे, और आफ्टर काफ़ी हद तक उन्हें अप्रोच करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करा जिन्होंने काफ़ी हद तक अपना रोल निभाया। हम साथ साथ हैं had released earlier, but the music director Ram Lakshman took time to check the soundtrack album for second time to not suffer any mistake. Following all work including post-production, cinematography, choreography and other things was completed followed by promotions. हम साथ साथ है finally hit the theatre screens on 2nd November 1999 during Diwali. तो चलिए जानते हैं, जैसे कि हमने जाना कि फ़िल्म की रिलीज़ पोस्टपोन करी गई थी बिकॉज ऑफ साउंड ट्रैक। तो जान लेते हैं पहले साउंड ट्रैक के बारे में ही। राम लक्ष्मण जिन्होंने कंपोज करा था, जिन्होंने म्यूज़िक कंपोज करा फिल्म के लिए, टीम अप सूरज बरजातिया के साथ फॉर द थर्ड टाइम। साउंड ट्रैक फीचर्स 7 सॉन्ग्स एंड प्लेबैक सिंगर्स कुमार सानू एज प्रेम, अलका याग्निक एज प्रीति, Kavita Krishnamurthy as Sapna, Udit Narayan as Vinod, Anuradha Podwal as Sadhna,
Hariharan as Vivek, and Sonu Nigam as Anwar. Ram Lakshman plagiarized his track ABCD from the Spanish singer Gende's 1974 song Pork Te Vas. Savera R. Someshwar of Rediff said that it is definitely time for Barjatia to look out for a new music director. Even the lyrics bearing Mare Hirda Mein Nachi Moor and Maiya Yashoda are banal. तो चलिए जान लेते हैं फिल्म से जुड़े कुछ गानों के बारे में और सिंगर्स के बारे में। हम साथ साथ है जो कि टाइटल्स ट्रैक रहा था फिल्म का, गाया गया कुमार सानू, अलका याग्निक, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की तरफ से। ये तो सच है कि भगवान है, गाया हरिहरन, प्रतिमा राव, घनश्याम वासवानी, संतोष तिवारी और रविंद्र रावल की तरफ से। छोटे छोटे भाइयों के गाया गया कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, कुमार सानू की तरफ से। सुनो जी दुल्हन गाया गया कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और प्रतिमा राव की तरफ से। ABCD गाया उदित नारायण, हरिहरन, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन ने। म्हारे हिवड़ा में गाया कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल ने। मैया यशोदा गाया कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल ने। जैसे कि हमने देखा पिक्चर की टाइमिंग काफ़ी लंबी रही एज एक फैमिली ड्रामा के तौर पे, और गाने भी काफ़ी लंबे दिखाई दिए हैं जो कि काफ़ी वार्म गाने रहे हैं ऑडियंस को अपील करने के तौर पे। फिल्म की काफ़ी मैक्सिमम तक शूटिंग करी गई फिल्म सिटी मुंबई में, और जो कुछ पोर्शंस था वो शूट करा गया जोधपुर राजस्थान में। जैसे कि गाने के लिए हमारे हिवड़ा में नाचे मोर शूट करा गया था राजस्थान के जोधपुर में। तो दोस्तों जान लेते हैं फिल्म से जुड़े लीड रोल्स के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे सलमान खान के बारे में, जिनका रियल नेम है अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान, जो कि एक इंडियन एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर, सिंगर, पेंटर, टेलीविज़न पर्सनालिटी भी हैं, जो कि हिंदी फिल्म्स में वर्क करते हैं। इन अ फिल्म करियर स्पैनिंग over 30 years, Salman Khan received numerous awards, including 2 National Film Awards as a film producer and 2 Filmfare Awards for acting. He is cited in the media as one of the most commercially successful actor of Indian cinema. Forbes ने इंक्लूड करा उनको 2015 लिस्ट में, जो कि था टॉप पेड 100 सेलिब्रिटी एंटरटेनर्स इन द वर्ल्ड में, tied with Amitabh Bachchan for number 71 on the list, both with the earning of $33.5 million रही। According to Forbes 2018 list of top paid 100 celebrity entertainers in the world, Salman Khan was the highest ranked Indian with 82 rank with earning of $37.7 million. He is also known as the host of reality show Big Boss since 2010. तो दोस्तों जैसे कि हमने जाना सलमान खान हाईएस्ट पेड एक्टर हैं बॉलीवुड के विद द अर्निंग ऑफ 37.7 मिलियन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स की लिस्ट से, जो कि 2018 में रिलीज़ थी ऑफ टॉप पेड 100 सेलिब्रिटी एंटरटेनर्स की। चलिए जानते हैं कुछ और सलमान खान से जुड़ी बातों के बारे में। The eldest son of screenwriter Salim Khan, Khan began his acting career with a supporting role in बीवी हो तो ऐसी जो आई थी 1988 में, followed by leading role in मैंने प्यार किया जो आई 1989 में। Khan continued Bollywood in 1990s with a role in several productions including romantic drama जैसे कि हम आपके है कौन, द एक्शन थ्रिलर करण अर्जुन, कॉमेडी बीबी नंबर 1 एंड द फैमिली ड्रामा हम साथ साथ हैं।
After a brief period of a decline in the 2000s, Khan achieved greater stardom in 2010s, playing the lead role in successful action films like Dabangg, Ready, Ek Tha Tiger, Kick, Sultan, and साथ ही साथ टाइगर जिंदा है. Addition to his acting career, Khan is a television presenter and promotes humanitarian causes through his charity Being Human Foundation. Khan's off-screen life is marred by controversy and legal troubles. In 2015, he was convicted by culpable homicide for a negligent driving case in which he ran over five people with his car, killing one. But his conviction was set aside on appeal. On 5th April 2018, Khan was convicted in a black buck poaching case and sentenced to 5 years imprisonment. He is currently out on bail while an appeal is being heard. He is one of the third of the Khan trinity, which ruled the Hindi box office in 1990s, with the other two being आमिर खान and शाहरुख खान. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि थ्री खान्स हैं बॉलीवुड में जो कि मोस्ट फेमस हैं और एक ट्रिटी चलती आ रही है तीनों खान्स की, आमिर, शाहरुख और सलमान खान की. तो चलिए जानते हैं सलमान खान का डेब्यू करियर के बारे में. Khan made his acting debut with 1988 film Biwi Ho To Aisi, which saw him playing a supporting role. He went on to play the leading role in Suraj R. Barjatia's romantic filmy drama Maine Pyar Kiya, which became one of the highest grossing Indian films at the time. It earned him his first nomination for the Best Actor at Filmfare along with the nomination for Best Male Debut at the same ceremony. The latter was awarded to Barjatia. Maine Pyar Kiya was dubbed in English as When Love Calls, in Spanish as Te Amo, and in Telugu as Prema Pavu Ralu टाइटल के साथ. फिर 1990 में saw one film release starring खान, बागी A Rebel for Love, a box office success रही वो भी. Followed three moderately success films in 1991, पत्थर के फूल, सनम बेवफा, साथ ही साथ कुर्बान. Same year में went on to co-star with Sanjay Dutt and Madhuri Dixit for the romantic drama साजन के लिए. इसके बाद 1994 से लेकर 2009 तक उनका एक एरा रहा था जिसके थ्रू उन्हें स्टारडम मिला, जो कि स्टार्टअप हुआ 1994 की खान अपीयरेंस इन राजकुमार संतोषी's अंदाज अपना अपना से, जिसमें कि को स्टार्स रहे आमिर खान. एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज द फिल्म फेल्ड एट द बॉक्स ऑफिस बट हैज़ गेन्ड अ कल्ट स्टेटस ओवर द ईयर्स. Later in the year, he collaborated with director Suraj Barjatia in the romance Hum Aapke Hai Kaun, co-starring Madhuri Dixit. During the 1995 awards season, the film won three Filmfare Awards for Best Film, Best Director and Best Actress के लिए. साथ ही साथ फिल्म ने वॉन करा नेशनल अवार्ड फॉर बीइंग मोस्ट पॉपुलर फिल्म ऑफ द ईयर का, जिसमें कि अर्न करा फिल्म ने 1.35 बिलियन वर्ल्ड वाइड. द फिल्म बिकेम द बिगेस्ट बॉलीवुड हिट ऑफ द ईयर. It is one of the film on box office India's list of biggest blockbusters ever in Hindi cinema. After that 2006 में still fourth highest ever grossing Bollywood film रही according to Box Office India से. 1995 में स्टार रहे राकेश रोशन की करण अर्जुन, साथ में शाहरुख खान के जो कि को एक्टर रहे. Two played brothers who are reincarnated after being killed by family enemies. His role as Karan earned him a nomination for Filmfare Best Actor Award के लिए. 1996 में परफॉर्म करा उन्हें संजय लीला भंसाली की डायरेक्टोरियल डेब्यू खामोशी द म्यूजिकल में.
दिखाई दिए राजकुमार की एक्शन हिट जीत में। ही हैड टू रिलीज इन 1997 जो थी जुड़वा एंड औजार। द former was a comedy directed by David Dhawan, where he played a dual role of twins separated at birth. वर्क करा 5 डिफरेंट फिल्म्स में 1998 में, फर्स्ट रिलीज बीइंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, जो कि अपोजिट रहे थे काजोल के, जो कि एक बिगेस्ट कमर्शियल सक्सेस रही थी ईयर की। साथ ही साथ फॉलोअप रहा था मॉडरेट सक्सेसफुल ड्रामा फिल्म जो थी जब प्यार किसी से होता है से, मॉडरेट रही थी उनकी, वेयर खान प्लेड अ यंग मैन हु हैज़ टू टेक चाइल्ड who claims to be his son under his custody. Khan's performance in the film earned favorite critical review. He also had an extended cameo in Karan Johar's directorial debut Kuch Kuch Hota Hai, for which he earned second Filmfare Award under the Best Supporting Actor category में। After that 1999 में स्टार रहे 3 फिल्म्स के, जो कि थी हम साथ साथ हैं, वी स्टैंड यूनाइट, बीवी नंबर 1, हम दिल दे चुके सनम, जो कि साथ में को एक्टर रहे थे ऐश्वर्या राय, अजय देवगन, through which he earned another Best Actor nomination at the Filmfare Awards. Performance in the film reviewed favorably, with Sharmila Telukum of Reddit noting Salman Khan is endearing, he does tend to harm in the dramatic scenes but looks very comfortable doing comedy and those romantic scenes, जो कि मेंशन करा था शर्मिला तेलकुम ने, जो कि रेडिट की हैं। 2000 के टाइम पीरियड में अपीयर हुए चोरी चोरी चुपके चुपके में, जिसने एड्रेस करा इशू ऑफ सैरोगेट चाइल्ड बर्थ का। In it, Khan played the role of rich industrialist who hires a surrogate mother after his wife becomes infertile. सुकन्या वर्मा, जो कि रेडिट की है, उन्होंने लिखा as the film had an absurd storyline but also spontaneous performance from the cast, helping to minimize its other flaws. In 2002, he starred हम तुम्हारे है सनम। इन दिस पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने कुछ और फिल्म्स करी, जैसे कि तेरे नाम, तरन आदर्श ने लिखा। सलमान खान इज एक्सेप्शनल इन रोल दैट फिट्स हिम to the T. He breathes fire in sequences that demand uneasiness, but beneath the tough exterior lies a vulnerable person, and this facet in particular comes to the fore in the later reels. His emotional outbursts are splendid. Director Satish Kaushik considered Khan's work in the film to be strong, saying of it, Salman Khan has given great performance in the film. He is given an intense, unconventional performance. I believe this is the best performance of Salman's career so far. He continued his career with comedies like मुझसे शादी करोगी एंड नो एंट्री के साथ। जैसे कि हमने देखा सलमान खान के करियर में कुछ एक टाइम आया था जिसमें उनका थोड़ा सा गैप हुआ था, बट आफ्टर दैट ही स्टूड अप सक्सेसफुली एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं उन्हें उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। आफ्टर दैट खान स्टार्टेड 2007 with the assembled film like Salame Ishq. He appeared in the Hollywood movie Marigold and Adventure in India, जो कि अपोजिट थी अमेरिकन एक्ट्रेस अली लार्टर के। The film told the love story of an Indian man and an American woman. Khan hosted the second season of the game show Das Ka Dum during 2009. According to a 2008 report from Biz Asia, UK, the show earned enough target rating points for Sony Entertainment Channel to regain its third position in the Indian television rating. तो जैसे कि हम सभी जानते हैं सलमान खान ना ही फिल्म्स बल्कि टेलीविज़न सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हिज बीइंग ह्यूमन चैरिटी ट्रस्ट को लेकर।
एज एन एक्टर तो हम सब जानते ही हैं सलमान खान को। तो चलिए जानते हैं कुछ उनके अदर बिजनेस के बारे में। साथ ही साथ कुछ ब्रांड एंडोर्स भी करते हैं सलमान खान, तो जानेंगे ब्रांड्स के बारे में पहले। एसोसिएटेड एज अ ब्रांड व्हेन ही हैड एडवर्टाइज्ड फॉर कैंपा कोला, Limca soft drink, Hero Honda bikes, a double bull shirts. Well before he entered the film industry, even after he became a superstar, he never showed interest in promoting himself as a brand. But he was signed for the Thumbs Up in 2002 and continued until its contract was over. Later, Akshay Kumar replaced Khan. Later, he was the brand ambassador of the soft drink Mountain Dew, with whom he ended the contract in December 2010, and he has once again promoted Thumbs Up but ended contract soon after. He is the now brand ambassador for Pepsi, has also become the brand ambassador for the travel website Yatra.com, also made him a shareholder. He is the only face of the History Channel and the new brand ambassador for Suzuki motorcycles. उससे पहले उन्होंने एंडोर्स करा है रेड टेप शूज़ को. नाउ ही इज़ एंडोर्सिंग रिलैक्सो हवाई. Khan is also the brand ambassador of the detergent brand Wheel. He has also appeared in Clormint, a brand of gum, with his brother Sohail Khan. Actor has also done a jewelry brand Sangini with Kareena Kapoor. Apart from innerwear brand Dixie Scott and tablet Blackberry, Playbook Britannia's Tiger Biscuit is the latest endorsement of Salman Khan. He is also the face of Ranbaxy's revival, replacing Yuvraj Singh. Apart from the brands, he also has Rotomac pen and SF Sonic batteries endorsements. Now Khan has been roped in as the brand ambassador of Dubai-based fashion label Splash, and has been also signed as the brand ambassador of the Astral Polytechnic Limited, the leading manufacturers of plumbing and drainage systems in the country, also the brand ambassador of civic body Bombay Municipal Corporation's BMC, that is, Drive Against Open Defecation in Mumbai, and has been also signed by the security surveillance brand as CP Plus as their CCTV ambassador. Khan is now the second ambassador along with Amitabh Bachchan for Imami Healthy and Tasty, Imami Best Choice and Rasoi apart from Bake Magic. तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और एट प्रेजेंट भी हैं. काफ़ी कंपनीज उन्होंने रिप्लेस करी और काफ़ी कंपनीज के वो फर्स्ट एम्बेसडर भी रहे हैं. साथ ही साथ एज मेंटोर भी हैं अ नंबर ऑफ एस्पायरिंग बॉलीवुड एक्टर्स के साथ. ऑल्सो बीन अ इंस्पिरेशन फॉर सम Bollywood actors like Hrithik Roshan, Arjun Kapoor to get into perfect shape. Sawan Kumar Tak, the director of Sanam Bewafa, was helped by Khan as he worked Sawan the love season for free. Khan has recommended composers like Himesh Reshammiya and Sajid Wajid, supported Sanjay Leela Bhansali to make Khamoshi the musical, Hum Dil De Chuke Sanam. Actor Govinda's career was rescued by Khan as he was offered a parallel role in Partner. Similarly, it was Khan who suggested Monish Behel to Suraj Barjatia for Maine Pyar Kiya, and later in Bagi a Rebel for Love after his stint as hero failed. Behel has also done important roles in Salman Khan's Hum Aapke Hai Kaun, Hum Saath Saath Hai, and recently Jai Ho. Similarly, he was instrumental in getting Ravi Kishan's role in Tere Naam. Is now reportedly mentoring Rinzing's son Denny Nzongpa Ali, son of Raza Murad, and Vaibhav Anand, the son of late Vijay Anand, for the Bollywood launches. Similarly, Aditya Pancholi's son Suraj Pancholi and Sunil Shetty's daughter Athya Shetty were launched by Salman in his production Hero.
He has also decided to offer Sonu Sood his role in Hindi remake of Mahesh Manjrekar's 2010 hit Marathi movie Shikancha's Achya Gho, since he lost many offers due to an injury that happened in the CCL while playing. Salman has decided to mentor his longtime loyal bodyguard Shera's son as well. Arman Kohli, who had failed Bollywood career, played a major role with Salman Khan in Suraj Barjatia's Prem Ratan Dhan Payo. तो सलमान खान एज एन एक्टर ही नहीं प्रोड्यूसर भी मेंटोर ब्रांड एम्बेसडर काफ़ी सक्सेसफुल रह चुके हैं और एट प्रेजेंट भी हैं और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में करियर में और फिल्म इंडस्ट्री में साथ साथ एक्सेप्ट ऑल दीज साथ ही साथ वो इन्वॉल्व हैं काफ़ी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ अपने करियर में जो कि उन्हें स्टार्ट करी थी एक एनजीओ कॉल्ड बीइंग ह्यूमन के साथ which sells t-shirts and other products online and in stores. A portion of revenues go to a worthy cause supporting the unprivileged sector. Being Human Foundation is a registered charitable trust set up by Khan to help underprivileged. In its early days, Salman Khan set up and funded the foundation using his own money. The foundation has two focus areas, that is education and healthcare. To increase the reach and corpus of the foundation, Salman Khan has undertaken initiatives such as Being Human Art, Being Human Merchandise, and Being Human Gitanjali gold chains. After that, in 2011, launched his own production company called SKBH Productions, that is Salman Khan Being Human Productions. Money which will be generated from the film productions will be donated to Being Human. The first film made under the banner was the Kids Entertainer Chiller Party, which went on to win three national awards for Best Children's Film, Best Original Screenplay, and Child Artist Award. After that, in 2012, Khan offered to pay 4 million to release about 400 prisoners from about 63 prisons in the state of Uttar Pradesh via his NGO. The prisoners had completed their terms, but due to economic reasons, they were unable to pay legal fines for their charges. After that, in July 2015, Khan offered to donate the profits of his most successful film Bajrangi Bhaijaan among the poor farmers all over India. The film producers Khan and Rockline Venkatesh both have mutually decided to donate the profits of their film to them. Film director Kabir Khan and Salman's sister Avere Agnihotri met Maharashtra's Revenue Minister Eknath Khadse to discuss the same. Khan met with his 11-year-old fan from Pakistan, that was Basit, who had severe jaundice at the time of his birth. He was diagnosed to have Krieger-Nazar syndrome and was admitted to the Apollo Hospital in Delhi. The youngster wished to meet the Bajrangi Bhaijaan star, Khan. Salman was one of the 9 personalities invited by India's Prime Minister Mr. Modi to promote the message of cleanliness and Swachh Bharat Abhiyan when it was launched on 2nd October 2014. In 2016, he agreed to campaign for cleanliness and eradicating open defecation for the Brihan Mumbai Municipal Corporation. His efforts to clean the streets of Karjat, a small town near Mumbai, were appreciated by the Prime Minister in a tweet. सलमान खान ने कुछ सॉन्ग्स भी गाए हैं बॉलीवुड फिल्म्स में, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। 1999 में हेलो ब्रदर में गाया उन्होंने, जो कि सॉन्ग था के चांदी की डाल पर, जो कि ड्यूट रहा था अलका याग्निक के साथ। फिर 2014 में उनकी मूवी आई थी किक, उसमें उन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स दिए अपनी आवाज़ में, जो कि थे ये है ज़िंदगी का वर्जन 2, हैंगओवर रहा विद ड्यूट विद श्रेया घोषाल,
जुम्मे की रात है का वर्जन 2, डू इट विद पलक मुच्छल। तू ही तू का सेकंड वर्जन जो कि उन्होंने सोलो दिया। फिर 2015 में उनकी मूवी आई हीरो, जिसमें कि उन्होंने सॉन्ग दिया मैं हूँ हीरो तेरा, जो कि सोलो था उनका। 2016 में सुल्तान में उन्होंने सोलो वर्जन दिया फॉर द सॉन्ग्स बेबी को बेस पसंद है और जग घूमिया। और साथ ही साथ 440 वोल्ट और सुल्तान में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। 2018 में रेस 3 में उन्होंने अपनी आवाज़ दी आई फाउंड लव के लिए। 2019 में आई नोटबुक दबंग 3। नोटबुक में उन्होंने अपनी आवाज़ दी मैं तारे में, और दबंग 3 में दी यू करके, जो कि मैं तारे में उनका सोलो रहा। यू करके में उनका डुएट रहा था पायल देव के साथ। 2020 में प्यार करोना जो कि फिल्म थी, उसमें उनका टाइटल सॉन्ग रहा था प्यार करोना, रिटन अलॉन्ग विद हुसैन दलाल। एंड तेरे बिना में उनका टाइटल तेरे बिना रहा, जो कि को स्टारिंग रहा था जैकलिन फर्नांडिस के साथ। भाई भाई में टाइटल सॉन्ग भाई भाई के लिए डुएट रहा था रूहान अरशिद और को राइटर दानिश साबरी के साथ।